जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज क्लास 3 में 26 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 26। बोल रहा है एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कोई ट्रेन है जिसका स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है? एस इक्वल टू तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसके द्वारा सुबह 10 बजे से इतना बजे, देखिए अगर हम 10:20 से लेकर सुबह में 1:50 टोटल टाइम निकाल तो यहाँ पे कितना टाइम होगा? तो 10:20 से 11:20 1 घंटा, 11:20 से 12:20 2 घंटा, 12:20 से 1:20 कितना हो गया? 3 घंटा। यानी कि 1:20 तक कितना हो गया? 1:20 तक कितना हो गया? तो टोटल हो गया 3 घंटा। ठीक है। बट हमको जाना है कहाँ तक? तो 1:50 तक। तो और कितना हो गया? 30 मिनट और इसमें बच रहा है। यानी कि 3 घंटा 30 मिनट टोटल जो है वो ट्रेन चली है। 1 घंटा में कितना चल रही है? तो 80 किलोमीटर। अगर 1 घंटा में उसका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 घंटा में क्या होगा? तो 3 घंटा में हो जाएगा 80 गुना 3 प्लस अब इधर जो आधा घंटा बच रहा है इसमें कितना चलेगा? अगर 1 घंटा में 80 किलोमीटर तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर। 40 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो गया है? 8 तरीके 24, 240 प्लस 40 यानी कि 280 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बस स्पीड दिया हुआ था, बोल रहा था इतना बजे से इतना बजे तक में कितना किलोमीटर चलेगी। टोटल हम लोग टाइम निकाल देंगे कितना? तो 10:20 से लेकर 1:50 तक टाइम हो गया 3.5 घंटा। तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर तो 3.5 घंटा में कितना किलोमीटर? 280 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी है, एक का लंबाई दिया हुआ है 640 मीटर, दूसरा का लंबाई दिया हुआ है 920 मीटर। दोनों जो है वो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है। इनका टाइम कितना दिया हुआ? टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 24 सेकेंड। अब दोनों की लंबाई मतलब दूरी कितना हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के पार कर रहा है मतलब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। यानी 640 प्लस 920 बट स्पीड। अब देखिए यहाँ पे होगा सापेक्ष चाल। अब एक दूसरे के विपरीत है तो विपरीत दिशा में क्या होता है? सापेक्ष चाल दोनों का जुड़ जाता है और चाल दोनों का समान है तो एक्स मानते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा? दोनों का चाल अगर एक्स है, इसका भी चाल एक्स है, इसका भी चाल एक्स है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये 0 हो गया, 4 2 6 हो गया, 9 6 15 हो गया बटा 2x। ये कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 5 15, 3 2 6 0, ये 8 से कटेगा, 8 6 48, 8 5 40 यानी कि 2x इक्वल टू 65। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 65/2। ये किस में आया? तो ये आया है मीटर पर सेकंड में। इसको अगर हम चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में क्या होगा? 18/5 से गुना कर देंगे इसमें। ये 2 से काटेंगे, 2 9 18, 5 से काटेंगे 13 5 65 यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 13 गुने 9, 9 3 27 के साथ 9 2 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। यानी स्पीड निकल गया कितना दोनों ट्रेन का? 117 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। 350 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में इसे कितना सेकंड का समय लगेगा? देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 550 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 78 किलोमीटर की चाल से चल रही, 30 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 350 मीटर लंबी ट्रेन को दूसरे ऊपर करने में कितना टाइम निकालना है? तो टाइम निकालना है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो एक ट्रेन का लंबाई है 550 मीटर,
एक का लंबाई है 350 मीटर। दोनों हम लंबाई को जोड़ देंगे, अगर दोनों ट्रेन पार कर रहा है दोनों का अपना अपनी लंबाई है, वो कुल दूरी हो गया। बट अब चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा, और विपरीत दिशा बोल रहा है तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 78 और 30 कितना हो जाएगा, 78 प्लस 30। लेकिन ये किस चीज में आएगा, तो ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। निकालना है किसमें, हमको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कितना करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। इसको आप सोल्व करिए तो 5 3 800 हो गया, यानी कि टोटल 900 हो गया। ऊपर में जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 78 और 30 कितना होता था, 78 और 30 8 7 108। 108 को 5/18 से गुना करिएगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 कम 6 और 6 8 48, 3 6 18, 6 25 30, यानी कि 900/30 काटिएगा तो कितना आएगा, 30 सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना था, दोनों का दिया हुआ। सापेक्ष चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है और समान दिशा में घट जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या थी, देखिए 24 सेकंड में पार कर रहा है। ट्रेन की लंबाई निकालना है, एल मान लेंगे, और 36 किलोमीटर पर घंटा का टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो जो उसका स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 ये क्या हो जाएगा, 18 दूना के 36, यानी कि 24 इक्वल टू एल बटा 5 दूना 10, यानी एल इक्वल टू क्या हो गया, 24 दहाइए 240 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 296 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 144 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना तो टाइम हो गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई हो जाएगा। एक का लंबाई कितना है, 296 मीटर लंबा है। पुल का लंबाई कितना है, कहा कि जब ट्रेन पार करेगा तो पुल की लंबाई को पार करेगा, अपना लंबाई को भी पार करेगा, दोनों को जोड़ देंगे 144 और 296 अपॉन स्पीड। स्पीड कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग चेंज कर देंगे उसमें मीटर पर सेकंड में, तो 72 गुने क्या हो जाएगा, 5/18। तो अब सॉल्व करते हैं तो 6 4 10 के 0, 9 4 13 14 के 4, हासिल 1 2 1 3 1 4, 440 बट्टा काटिए इसको, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दूसरे काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, यानी कि टाइम कितना निकल गया, तो 22 सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में, 30 सेकंड में किसको पार कर रहा है, तो 243 मीटर लंबे पुल को, नहीं अपना लंबाई भी पार करेगा, प्लस 243 जो है वो पुल की लंबाई पार करेगा। चाल नहीं मालूम है, मान लेते हैं x। फिर बोल रहा है वही सेम रेलगाड़ी 36 सेकेंड में अपना लंबाई पार करेगा, और पुल कितना है, तो 343 है। चाल नहीं मालूम, चाल कितना है x, दोनों का सेम है, बोल रहा है समान गति से। अब यहाँ से हम l का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों x क्या है, चाल बराबर है दोनों का, यहाँ से हम चाल बराबर कर देंगे। तो अगर यहाँ से हम चाल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या चीज, l प्लस 243 अपॉन 30, ये x हो गया, x का मान हो गया। यदि हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, l प्लस 343/36। अब x क्या होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर कर देंगे, काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 5 30, 6 6 36, गुना करेंगे इसको तो 6l प्लस 6 3 18 के 8, 6 चौके 24 25 के 5, 6 दूनी 12 13 14, 1458 इक्वल टू ये क्या हो गया 5l प्लस ये 5 3 15 के 5, 5 चौके 20 21 के 1, 5 3 15 16 1715। अभी 6l में से गया 5l, तो l इक्वल टू कितना हो गया, तो 1715 में से माइनस कर दीजिए 1458 को। ये 15 में 60 गया 7, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 257। ये क्या निकल गया, तो ट्रेन का लंबाई निकल गया। पूछ रहा है गाड़ी की स्पीड निकालना है, तो ये लंबाई का वैल्यू किसी में रख देंगे, समीकरण इसको मान लेते हैं एक एक में हम बैठा देंगे, तो 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई कितना हो गया 257 प्लस
43/x, यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। अब 257 इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 30 इक्वल टू 7 3 10 के 0, 5 और 9 10 के 0, 2 2 4 1 5/x। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, तो 50/3। 21 चीज में आया है तो मीटर पर सेकंड में आया है, इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। ये 3 6 18, 5 दहाई 50, यानी कि x बराबर क्या हो गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम कितना ले रहा है, तो 42 सेकंड का। ट्रेन का लंबाई कितना है, 243 प्लस ट्रेन का लंबाई कितना है, ये तो हो गया 243। सुरंग का लंबाई कितना है, तो एल मान लेते हैं। स्पीड क्या होगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 60 गुना 5/18, यहाँ से निकल जाएगा लंबाई। ये हो गया 42 इक्वल टू 243 प्लस एल अपॉन, काटिए इसको, 6 3 18, 6 दहाई 60, यानी कि 10 5 50/3, 50/3, यानी कि 243 प्लस एल इक्वल टू 50/3 गुना 42, ये घटेगा 14 या 42, यानी कि 243 प्लस एल इक्वल टू 14 25 70, 700 हो गया ना। तब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700 माइनस 243, तो एल का मान कितना हो गया, माइनस करिए, 700 में से 243 को, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 457 मीटर क्या निकल गया, सुरंग की लंबाई। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। बोल रहा है कोई ट्रेन है, 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 8 सेकेंड में, अगर आदमी को 8 सेकेंड में पार कर रही है मतलब अपना लंबाई पार कर रही है, क्योंकि आदमी रहे या खंबा रहे उसका तो अपना लंबाई होता नहीं है, तो ट्रेन अपना लंबाई को पार कर रही है। और ट्रेन की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। चाल निकालना चाहते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, चाल का मान निकल जाएगा। ये कितना कह सकते, 2 चौके 8, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटिएगा 25, चौके 100, एक्स बराबर क्या हो गया, तो 25/2। ठीक है, ये क्या निकल गया, तो ये उसका चाल निकल गया। किस चीज में आया, तो मीटर पर सेकंड में आया है चाल। ये अब बोला 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में वही जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म के पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, पी मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई मालूम है 100 मीटर है, चाल मालूम है 25/2 है, तो क्या हो जाएगा P प्लस 100 इक्वल टू 30 गुना करेंगे तो 25/2 गुना 18, काटेंगे इसको 2 से, 2 9 18, यानी P प्लस 100 इक्वल टू 25 नंबर कितना हो जाएगा, 9 5 45 के 5, 9 दूना 18 4 22, 225, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया, 225 में से गया 100, 125 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना निकल गया, तो 125 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए क्या बोलता है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभा को, अगर बिजली खंभा तो क्या होता है, उसका लंबाई जो होता है नगर में होता है, तो उसको कितने सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड में पार करती है, मतलब अपना लंबाई पार करेगा। अपना लंबाई कितना है इसका, 384/x हो जाएगा। स्पीड निकल जाएगा यहाँ से इसका स्पीड निकाल दीजिए, 12 तिया के 36, 12 दूना के 24, एक्स बराबर क्या हो गया, तो 32 मीटर पर सेकंड। ट्रेन का स्पीड निकल गया। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अब 12 सेकंड में पार करती है समान लंबाई के, यानी 384 ये भी है, एक और लंबाई की ट्रेन है 384। ठीक है, अब दोनों क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो विपरीत में क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे। एक का कितना चाल है 32, अगला का नहीं मालूम है, मान लेते हैं y, 32 प्लस y हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 12 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 32 बार में कटेगा, ये 32 बार में कटेगा,
यानी कि 12 इक्वल टू कितना हो गया, 4 4 8 8 16 के 6 3 3 6 7 768 बटा 32 प्लस वाई, ये कर जाएगा 64 बार में। ठीक है, यानी कि 32 प्लस वाई बराबर 64। तो वाई बराबर क्या हो गया, 64 माइनस 32, यानी कि वाई बराबर 32 किलोमीटर मीटर पर सेकंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड में और 32 सेकंड में पार करती है। वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है, उनकी गति का अनुपात बताइए। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड में और 32 सेकंड में, एक को पार कर रहा है 25 सेकंड में, दूसरे को पार कर रहा है 32 सेकंड में, वो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। देखिए, एक 25 सेकंड में पार कर रहा है, लंबाई मान लेते हैं, खुद अपना अपना लंबाई को पार करेगा L1 बटा उसका स्पीड, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगला जो है वो 32 सेकंड में पार कर रहा है, उसका लंबाई मान लेते हैं L2 बटा उसका क्या मान लेते हैं, स्पीड y मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम लंबाई निकालना चाहें एक का, तो क्या हो जाएगा, लंबाई एक का निकालना चाहें तो 25 से x हो जाएगा, इसका लंबाई निकालना चाहें L2 का तो क्या हो जाएगा, 32y हो जाएगा। अब देखिए 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, 30 सेकंड में दोनों पार करते हैं, दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा, यानी कि 25x प्लस 32y बटा क्या होगा, दोनों को सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में तो x प्लस वाई गुना करेंगे तो क्या होगा, 30x प्लस 30y इक्वल टू 25x प्लस 32y। 30x में किया 25x 5x बराबर 32y में से किया 30y 2y, यानी x रेशियो y क्या हो गया, 2 रेशियो 5। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इलिगेशन से भी सोल्व कर सकते थे, शॉर्टकट बन जाता है इलिगेशन से। ये 25 था, ये 32 था, यहाँ 30 था, माइनस करेंगे 25 में से गया 30 5, 30 में से गया 32 में से गया 30, 2 2 रेशियो 5, इसे इलिगेशन से भी बन जाता है। ठीक, बट इसको हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो यहाँ आदमी को पार कर रहा है, उसका लंबाई नहीं होगा, ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा। L1 मान लिए, स्पीड मान लिए x, यहाँ से L1 का निकाल दिए वैल्यू। ठीक है, जो ट्रेन 1 था उसका लंबाई निकाल दिया तो 25 से x हो गया, जो ट्रेन 2 था उसका लंबाई निकाल तो कितना हो गया, 32y हो गया। फिर दोनों विपरीत दिशा में था, दोनों क्या होगा, स्पीड दोनों का विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा सापेक्ष चाल, और दूरी क्या होगा, दूरी दोनों को जुड़ जाएगा। तो यहाँ सोल्व किए तो x और रेशियो y कितना दे दिया, 2 रेशियो 5 आंसर दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, दो ट्रेन एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ती है। जब वो मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलता है, दो ट्रेन है, इधर मानते हैं ये बेंगलोर है, ये चेन्नई है। एक इधर से जा रही है तो कितना का स्पीड से जा रही है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है। एक इधर से आ रही है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर जा रही है इसके तरफ, ये जा रही है इसके तरफ। ठीक है, बीच में कहीं पर जाकर मिल जाती है। जब वो मिलती है तो पता चलता है कि ट्रेन दूसरे 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। टाइम तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, दोनों एक ही समय पर चेन्नई से यहाँ से भी चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से भी चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से मिल जाती है, ताकि सेम टाइम में चलना स्टार्ट की है, दोनों मिल रही है, टाइम दोनों को सेम लगा होगा। देखिए इस तरह के जब भी रहे, जब टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो जो स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 80 रेशियो हो जाएगा 95, ये स्पीड है। तो काटेंगे क्या होगा, 16 पच्चे 80, 19 पच्चे 95। तो टाइम का भी जो रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी सेम होगा, 16 रेशियो 19। अब दूरी में कितना का अंतर है, तो 3 का। यहाँ बोल रहा है 180 किलोमीटर अधिक, हम लोग कितना कहेंगे, तो 3 किलोमीटर अधिक है। एक चल रहा है 16 किलोमीटर, एक चल रहा है 19 किलोमीटर, तो क्या होगा, 3 अंतर का तुलना अंतर से निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 16 19 कितना हो जाएगा, 32 35, 9 15 का 5, 2 1 3 35, 35 से गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 18 60 हो गया, उनकी 60 गुना 35 टोटल डिस्टेंस निकल गया। 6 35 के 0, 6 18 19 20 21 के 1 हाथ में 2 सेकेंड, इस 35 से गुना करिए 6 में, 6 35 के 0, 6 18 19 20 21 2100
किलोमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी रहे, स्पीड का जो रेशियो है वही सेम डिस्टेंस का होता है। ठीक है, जो स्पीड जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। स्पीड का हम लोग रेशियो निकाल दिए 16:19, सेम वही डिस्टेंस का हो गया 16:19। बोल रहा था दोनों को दूरी में 180 का अंतर है, हम लोग कहेंगे दूरी में 3 का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। बोल रहा है टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना, एक 16 चल रहा है, 19 चल रहा है, टोटल कितना चल रहा है, 35 चल रहा है। तो 35 से गुना कर दिए, आंसर कितना आ गया, 2100 किलोमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलती है तो ज्ञात होता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 120 और 80 काटेंगे इसको, 4 कितना, एक जीरो कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूना के 8, 3:2 हो गया स्पीड का। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3:2। अब बोला 60 किलोमीटर अधिक, हम लोग बोलेंगे 1 किलोमीटर अधिक निकालना। टोटल डिस्टेंस 3 2 5, 5 से गुना कर देंगे, 60 बचे 300 किलोमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। ठीक, बस ध्यान रखना जो टाइम सेम है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही सेम रेशियो डिस्टेंस का होगा। स्पीड का रेशियो 3:2 तो डिस्टेंस का भी 3:2। यहाँ देखिए डिस्टेंस में अंतर कितना का है, तो 1 का है, बुक में बोल रहा है 60 का है, हम लोग बोलेंगे 1 का है। अंतर का तुलना अंतर से निकालना के डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, 3 5, 5 से गुना कर दिए, 300 किलोमीटर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 110 मीटर और 100 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। मिलने के बाद वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे देखिए, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दोनों का लंबाई तो 110 मीटर और 100 मीटर। एक चल रहा है 50 के स्पीड से, एक चल रहा है 58 के स्पीड से। अब क्या है, समान दिशा बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत दिशा है, दोनों जुड़ जाएगा। इसको चेंज कर देंगे 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में, कितना हो गया 110, कितना हो गया 210 बट्टा एक कितना हो गया, जोड़ दीजिए 58 और 50 कितना हो गया 8, 108। 108 गुना 5/18 सॉल्व करिएगा, 6 3 18, 6 कम 6, 6 8 48, 3 6 18 30, एक जीरो से एक जीरो कट देगा, 3 7 21, यानी कि टाइम बराबर कितना निकल गया 7 सेकेंड आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई 275 और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ी की धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए टाइम निकालना तो क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी की पहले चाल दूरी है उसको जोड़ देंगे, लंबाई 275 प्लस 350, दोनों को चाल कितना है, एक ही दिशा में जा रहा तो क्या होगा, घट जाएगा 90 माइनस 40 गुना क्या हो जाएगा 5/18, जोड़ दीजिए, ये 5 हो गया, 7 5 12 2 2 3 2 5 1 6 625 बटा 90 में से गया 40, 50 गुने 5/18 कटेगा, ये 9 दूना 18 या 25, यानी 625 गुना 9/25 25 125, या 5 से कटेगा 5 5 कितना 25 25 125, 5 से काटिएगा क्या होगा 5 कम 5, 5 दूना 10 5 25, यानी कि 25 25 9 5 कितना हो गया 45 सेकेंड आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बोलता है दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लगता है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी, देखिए 2 मिनट 42 सेकेंड, टोटल अगर हम सेकंड में करेंगे तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 60 सेकंड प्लस 42 सेकंड, तो यहाँ कितना हो गया 60 और 42, सॉरी 120 होगा ना 2 मिनट में, 120 सेकंड और 42 सेकंड 162 सेकंड। टाइम कितना लग रहा है, तो 162 सेकंड। दोनों की लंबाई कितना है, लंबाई दिया हुआ है, तेज गति से चलने वाली गाड़ी, देखो जो तेज गति से चल रहा है वही तो व्यक्ति को पार करेगा, उसका ही लंबाई निकालना है। और चाल दिया हुआ है 60 और 70 और समान दिशा में बोल रहा है, क्या होगा 70 में 60 घट जाएगा, इसको हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे,
तो 162 इक्वल टू एल बटा कितना हो गया 10 गुना 5 बटा 18, 9 दूना 18, 5 से कट जाएगा 5 5 25। 162 इक्वल टू एल बटा कितना हो गया 25 बटा 9, एल इक्वल टू कितना हो गया 162 गुना 25 बटा 9, ये कटेगा 9 एकम 9, 9 अठी 72, एल बराबर कितना हो गया 25 गुना 18, 25 अठे 200, 25 एकम 25, 0 5 4 450 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, बोल रहा था कि दो ट्रेन था, अब दो ट्रेन में एक में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो व्यक्ति बैठा हुआ है तो धीमा वाला में बैठा हुआ है, और जो तेज वाला में जा रहा है वो 2 मिनट 42 सेकंड में उसको व्यक्ति को पार करता है, ट्रेन को नहीं पार करता, व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, मतलब जो ट्रेन तेज चल रहा है उसका सिर्फ हमको लंबाई काउंट होगा, व्यक्ति तो अपना लंबाई है नहीं, तो हम लोग यहाँ सिर्फ उसका लंबाई काउंट किए हैं। ठीक है, जो जो तेज चल रहा है वो ट्रेन है, उसका ही लंबाई निकालना था। ठीक है, और एक ही दिशा में था तो सापेक्ष तल क्या होगा, घट जाएगा, 70 में से 60 गया 10 हो गया, इसको हम लोग चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सोल्व कितना आ गया लंबाई उसका जो तेज चल रहा था 450 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।